हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स एकेडमी पे। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है जेई पीवाईक्यू का ट्रेंड। और जेई से पहले ये बहुत 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 जरूरी है। और जो आज का जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। और इससे क्वेश्चन जरूर 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 आता है। दिस इज द पार्ट ऑफ जेई स्प्रिंट। हम जो 100 आवर सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जेई स्प्रिंट सीरीज, जिसमें हम आपको सारे के सारे पीवाई क्यूज डिस्कस कर रहे हैं एज वेल एज ट्रेंड्स बता रहे हैं। तो आप प्लीज 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 उस सीरीज का फायदा उठाएं। दिस इज आवर वेबसाइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ जाते हैं आगे। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो कुछ इस तरह का माहौल रहा है। इसमें अगर मैं देखूं प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से सवाल आ रहे हैं, अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं। और वहीं पे एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं उससे कम सवाल आ रहे हैं, राइट। और कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की भी बात करूं उससे भी सवाल आ रहे हैं, राइट। मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो ज्यादातर सवाल किससे आ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज अगर मैं यहां पे देखूं जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 2024 में 22 सवाल आए थे, राइट। और मोटा मोटा अगर सारे के सारे देखूं मैं, सारे के सारे 22 सवाल सिर्फ इस टॉपिक से आए और सारे के सारे देखूं तो 45 क्वेश्चन आए थे टोटल। 2024 में 45 क्वेश्चन आए थे और 2025 में कितने आए हैं? सिर्फ और सिर्फ 25। तो डिक्रीज आया है, एक डिक्रीज आया है, राइट। तो हो सकता है इस बार इस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जाएं, राइट। तो ध्यान देना है इस टॉपिक पे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बढ़िया जी। और अगर मैं बात करूं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के जो है वो क्वेश्चंस कम आए हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट पे आप कम फोकस कर सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, थोड़ा और डिटेल्ड में देख लेते हैं। तो जो हमने पहले बताया था 2024 के मुकाबले 2025 में सवाल कम आए हैं। तो वेटेज जो है वो क्या करा है? डिक्रीज हुआ है, राइट। अगर मैं रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 KMnO4 की बात करूं तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है आजकल के टाइम पे, ठीक है। एनसीईआरटी की रिएक्शन को जरूर एक बार रिवीजन दे भाई, एक बार रिवीजन जरूर दे। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, क्या क्या टॉपिक जो आ रहे हैं वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से आ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन से आ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डी एंड डी ब्लॉक कंपाउंड्स, राइट। पैरामैग्नेटिज्म से आ रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म पूछ रहा है कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, राइट। ये तो पूछ ही रहा है, कितना पैरामैग्नेटिक होगा वो भी पूछ रहा है, कलर भी पूछे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। अब और आगे बात करें तो क्या है जी, 30+ स्पेशल टाइप क्वेश्चन, इस तरीके की चीजें आ रही हैं, नए नए सवाल बनाए जा रहे हैं। स्टेटमेंट टाइप पे ज्यादा फोकस कर रहा है और इनकरेक्ट टाइप पे ज्यादा फोकस कर रहा है, राइट। बहुत बढ़िया। और अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो सिली एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ध्यान रखना है, सिली एरर होने के चांसेस क्या हैं आपके? ज्यादा हैं। तो बढ़ जाते हैं आगे। एक्सपर्ट सजेशन की बात करूं तो वो क्या है भाई? अगर मैं बात करूं तो फैक्चुअल नॉलेज बहुत पूछ रहा है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, राइट। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी बना रहा है, पूरी पूरी स्टेटमेंट ऐसी दे दे रहा है जैसे सही लग रही है, पर हल्का सा उसमें घुमाव डाल दे रहा है, हल्का सा उसमें ऐसे कंफ्यूजन डाल दे रहा है, राइट। पीवाईक्यूज को आप जरूर प्रैक्टिस करें कि अंडरस्टैंडिंग आ जाए आपको कि चेंज इन पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है आपका 2019 से 2025 में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए हम स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए। तो आप उसको देख के जाएं, अपने एग्जाम देने में आपको बहुत 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 फायदा होगा, राइट। अगला, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो ट्रिकियर हैं, तो आप उसको देख के जाएं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज फोकस ऑन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक पे ज्यादा फोकस करें एफ ब्लॉक से, और मेमोराइज करें आप रिएक्शन को, खासकर एनसीईआरटी, राइट। तो आपका क्या होगा, एक ही रिवीजन में आपके +4 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये था डी एंड एफ ब्लॉक का एनालिसिस। अब नेक्स्ट हम
अगले वीडियो में लेके आएंगे। आप जिसका बताएंगे उसका ले आएंगे, नहीं तो हम तो अपनी तरफ से ला ही रहे हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। सायोनारा।